आज है 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार और पिटिशनर को नोटिस। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार और पिटिशनर को नोटिस जारी कर पूछा कि जब ऑर्डिनेंस लैप्स हो चुका है तो फिर आरक्षण क्यों रोका जा रहा है। अब मामले पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। एमपी सरकार के द्वारा मामले को एससी में सुनवाई के लिए लगाई गई ट्रांसफर एप्लीकेशन के कारण हाईकोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने एससी में याचिका दायर की है। फेक वीडियो शेयर करके सीएम शिवराज की छवि खराब करने की कोशिश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि खराब करने के लिए एक्स पर एक पोस्ट डालकर उसे तुरंत डिलीट करने के मामले में बीजेपी नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया। आगे जांच की जा रही है। के मिश्रा ने कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम का एक फेक वीडियो शेयर किया था। कांग्रेस ने घोषणावीर के मुद्दे पर सीएम शिवराज को घेरा। शिक्षकों की सैलरी पर एमपी में क्यों हो रही सियासत। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की सैलरी को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को घोषणावीर बताया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा से हर वर्ग परेशान है, इसलिए मुख्यमंत्री को घोषणावीर मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने दूसरे साल 100% सैलरी देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री की झूठी घोषणाओं से पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। 6 मंत्रियों समेत 40 एमएलए के टिकट खतरे में। अगली सूची से पहले नेताओं की बढ़ी धड़कनें। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रबंधन और प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस से आगे चल रही है। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी। इसमें 57 विधायकों को टिकट दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 24 मंत्री शामिल हैं। भाजपा अब तक अधिकतर हारी सीटों समेत सर्वे रिपोर्ट में जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम के साथ 136 सीट्स पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। कांग्रेस ने उठाई सीएस बैंस को हटाने की मांग। कहा बीजेपी के पक्ष में काम न करने पर बिगाड़ सकते हैं सीआर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को हटाए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव के लिए इसे जरूरी बताया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने ट्वीट कर ये मांग उठाई है। सीहोर से भाजपा ने एक बार फिर सुदेश राय को दिया टिकट। समर्थकों में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। वहीं भाजपा ने विधानसभा चुनाव की चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें लगातार 2 बार जनता का आशीर्वाद लेकर चुनाव में विजय प्राप्त करने वाले लोकप्रिय भाजपा नेता सुदेश राय का टिकट फाइनल किया गया, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी को बताया झूठ की दुकान का मैनेजर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सीएम ने एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झूठ की दुकान का मैनेजर बताया, वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ को झूठ की दुकान का सेल्समैन कहा। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी बात मोहब्बत की करते हैं, लेकिन असलियत में वो झूठ की दुकान चला रहे हैं। मध्य प्रदेश आकर भी वो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति की घोषणा। 12 अक्टूबर को देंगे सामूहिक गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 सितंबर को फूलबाग मैदान में आयोजित गुर्जर महाकुंभ के दौरान कलेक्ट्रेट भवन पर हुई हिंसक झड़प और उसके बाद की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रीय युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति ने गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को सामूहिक गिरफ्तारी देने की घोषणा की है। संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने जारी एक प्रेस नोट में बताया कि 5 सूत्रीय मांग को लेकर ग्वालियर में सामूहिक रूप से अपनी गिरफ्तारियां देंगे। 15 अक्टूबर को जेएवाईएस की बैठक में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टीज प्रत्याशी चयन में जुट गई हैं। इस बीच जयस यानी जय आदिवासी युवा शक्ति के उम्मीदवारों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जयस 15 अक्टूबर को बैठक करेगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया जाएगा।
पोस्टर पैम्पलेट पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता और सामग्री की संख्या प्रिंट करना अनिवार्य। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, पर्ची आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में जमा की जानी होंगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करनी होगी। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इंदौर की 3 ट्रेन को अगले साल मिलेंगे LHP रैक। इंदौर से संचालित की जाने वाली 3 ट्रेन को वर्ष 2024-25 में आधुनिक जर्मन तकनीक वाले LHP रैक से चलाया जाएगा। इनमें सप्ताह में एक दिन चलने वाली इंदौर बीकानेर और इंदौर वेरावल महामना एक्सप्रेस के अलावा प्रतिदिन चलने वाली महू इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। ब्रॉडगेज रेल लाइन में यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ उद्योग खुलने से मिलेगा बेरोजगारों को रोजगार। ग्वालियर से श्योपुर होते हुए राजस्थान के कोटा दिगोद तक मंजूर हो चुकी ब्रॉडगेज रेल लाइन का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। रेलवे लाइन का काम करने वाली एजेंसीज ने वीरपुर के पास कूनू नदी पर पुल के पिलर बनाकर तैयार कर दिए। अब पुल बनाने का काम भी बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक पर जितने भी पुल पुलियाओं का काम होना है उन्हें सबसे पहले बनाया जा रहा है, ताकि आगे रेलवे ट्रैक तैयार करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं हो। रफ्तार को देखकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मार्च 2025 तक ग्वालियर से श्योपुर तक ब्रॉडगेज ट्रेन शुरू होने की बात कह चुकी हैं। 3 महीने में 4 फिल्मों की शूटिंग। पान पर्दा जर्दा का शूट आज 11 अक्टूबर से। आने वाले 4 महीने शहरवासियों को लाइट कैमरा एक्शन की गूंज सुनाई देगी। इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर से होने जा रही है। पहली फिल्म पान पर्दा जर्दा की शूटिंग दतिया से होगी। इसके बाद 3 और फिल्म व एक वेब सीरीज ग्वालियर में शूट होगी। इसमें से 3 फिल्में जील एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने जा रही हैं। 2 फिल्मों की फाइनल रेकी हो चुकी है, वहीं 2 फिल्मों की रेकी होना अभी बाकी है। जनवरी माह में एक वेब सीरीज की भी शूटिंग होगी। इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस बैतूल स्टेशन पर भी रुकेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को बैतूल स्टेशन ठहराव देने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार गाड़ी संख्या 20911 इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस इंदौर स्टेशन से 6:10 पर प्रस्थान कर 6:50 पर उज्जैन पहुंचकर 6:55 पर उज्जैन से प्रस्थान कर 9:10 पर भोपाल पहुंचकर 9:15 बजे भोपाल से प्रस्थान कर 10:35 तक इटारसी पहुंचकर 10:40 बजे इटारसी से प्रस्थान कर 11:58 पर बैतूल पहुंचकर 12 बजे बैतूल से प्रस्थान कर 14:30 पर नागपुर स्टेशन पहुंचेगी। कामगारों को 10 दिनों के अंतराल पर मिलेगी दोहरी खुशी। जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच के 11वें वेतन समझौते के अनुसार वेतन देने के अंतरिम आदेश के बाद कोयला कामगारों को सितंबर 2023 महीने का पेमेंट मिलने लगा है। कोल इंडिया की कई सहायक कंपनीज ने पेमेंट परसों ही कर दिया। एमपी में सीएम पद की पहली पसंद कौन? टॉप पर ये नेता। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले सी वोटर सीएम फेस को लेकर सर्वे में 43% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद की पहली पसंद बताया। 42% लोग ऐसे हैं जो कमलनाथ को सीएम पद पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा 10% लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह को महज 2% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। संविदा कर्मचारियों को मिलेगा आयुष्मान कार्ड, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। संविदा कर्मचारियों को अब आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। प्रदेश के 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वीडी शर्मा का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस का हाथ हमास और जिहादियों के साथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में निंदा करने के स्थान पर हमलावरों के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर ये साबित किया कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ है। ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जब आतंकवाद, नक्सलवाद और जिहादियों का समर्थन कांग्रेस ने किया हो। कांग्रेस का यह कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस के इस कृत्य की आलोचना कर रही है। 6 महीने में भोपाल रेल मंडल ने कमाए 1000 करोड़। पश्चिमी मध्य रेल भोपाल मंडल ने 6 महीने में 1000 करोड़ की कमाई की, जो पिछले साल की आमदनी से 12% से भी अधिक है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम छमाही में मंडल को कुल 1044.32 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 926.88 करोड़ रुपए से 12.67% अधिक है। वित्त कांग्रेस के ट्वीट पर सीएम के बेटे का पलटवार।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में विद कांग्रेस ट्विटर हैंडल से हुए एक ट्वीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान आहत हो गए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा। वहीं कमलनाथ के मीडिया सलाहकार ने इस पर पलटवार किया। दरअसल विद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया था कि श्राद्ध में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया, हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया। मध्य प्रदेश में बसपा ने 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गईं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने 26 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए लिखा, बहुजन समाज पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव 2023 में घोषित उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की जाती है। पार्टी ने पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई को दोबारा मैदान में उतारा है। कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन कर रही, बोले कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी प्रत्याशी व वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन कर रही हैं तो कांग्रेस आतंकवाद का। जातिगत जनगणना करवाकर कांग्रेस पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही अंग्रेजों के बनाए नियम फूट डालो और राज की नीति पर काम करती है। एशियन गेम में इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी मंगलवार को एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से मिले। पीएम ने भारतीय खिलाड़ियों को अधिक सफलता हासिल करने के उनके प्रयास में हर संभव मदद का आश्वासन दिया और विश्वास जताया। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय क्रिकेट टीम से भी मिले, जिसका फोटो वायरल हो रहा है। भाजपाइयों को पहले से ही मालूम है कि उनकी हार पक्की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जिसके साथ ही सियासी संग्राम शुरू हो गया, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली में चौथी बार विश्व कप का मैच खेलेगा भारत। घरेलू मैदान पर अफगानिस्तान से पहला वनडे। भारतीय टीम वनडे विश्व कप में अपना दूसरा मुकाबला आज बुधवार 11 अक्टूबर को खेलेगी। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में उनका मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। दोनों टीम्स का ये दूसरा मुकाबला होगा। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।